गेमिंग दुनिया में हुई इस हफ्ते काफी हलचल। एक तरफ स्काउट ने मचाया ग्लोबल बज़, दूसरी तरफ एस2एल रह गई बस एक कदम दूर। सीओडी से लेकर वैलोरेंट तक और स्विच 2 से लेकर स्टीम के फ्री गेम्स तक हर हेडलाइन यहाँ मिलेगी फास्ट एंड क्रिस्प। मैं हूँ निकिता रावत और आप देख रहे हो गेम रैप, जहाँ मिलती है हर हफ्ते की गेमिंग की सबसे बड़ी खबरें एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टीम इंडिया इज रेडी फॉर सेकेंड अरब इंटरनेशनल वैलोरेंट टूर्नामेंट। NESC 2025 चैंपियंस DUPG करेगी देश का रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम जून 13 to 28 अगेंस्ट 9 टॉप कंट्रीज अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। स्नैक्स, जिन्होंने रिसेंटली वैलोरेंट मोबाइल के थ्रू अपना ई स्पोर्ट्स में कमबैक अनाउंस किया था, उन्होंने रिवील किया है रायट द्वारा उन्हें गेम का अर्ली एक्सेस मिला है, जिसके सर्वर्स 12 जून शाम 6:30 से ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। एस2एल ई स्पोर्ट्स ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप लैंड फिनाले का क्वालिफिकेशन सिर्फ 3 पॉइंट से मिस किया। टीम 8 पोजीशन पर रही और टॉप 7 टीम्स ही क्वालिफाई कर पाई। एस2एल बहुत करीब पहुंचने के बाद रेस से बाहर हो गया। अपकमिंग लिडोमा सीरीज के लिए टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने अपनी लाइनअप की रिवील, जहां फैंस डिलीट की एब्सेंस को देखकर काफी सरप्राइज हुए। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 7 ऑफिशियली हुआ अनाउंस, जिसके ट्रेलर ने फ्यूचरिस्टिक सेटिंग और लेजेंडरी कैरेक्टर्स की वापसी के हिंट्स दिए और इसी साल अक्टूबर-नवंबर में रिलीज भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्काउट एके तन्मय सिंह ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन फिलहाल कैटेगरी डिस्क्लोज नहीं हुई है, जिसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। CDM में किए गए कुछ मेजर चेंजेस। अब CDM को CDSI और CDFI के साथ मर्ज किया जाएगा और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मास्टर्स कप CDM का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा with approximately 2.6 करोड़ रुपीस इन प्राइस पूल। रिसेंटली इंडिया में COD मोबाइल का क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया और गॉडलाइक के IGL लर्न ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि वो खुद भी CDM में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही बिकॉज ऑफ इनसेन सपोर्ट ही सेड नाउ वी हैव 3 स्लॉट्स फ्रॉम इंडिया। एक और ई एथलीट ने BGMI ई स्पोर्ट्स से लिया रिटायरमेंट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्योया की, जिन्हें आपने कई Tier 1 लॉबीज में खेलते हुए और डोमिनेट करते हुए भी देखा होगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि शायद उनकी डेस्टिनी कहीं और है। NESC 25 में Dota 2, ई फुटबॉल और CS2 का टूर्नामेंट हुआ समाप्त। अब ये विनर्स रिप्रेजेंट करेंगे देश को इंटरनेशनल स्टेज पर। OnePlus ने BGMS सीजन 4 को किया टाइटल स्पॉन्सर। साथ ही ये भी रिवील किया गया कि BGMS सीजन 4 के सभी मैचेस OnePlus 13 डिवाइस पर खेले जाएंगे। नजारा टेक्नोलॉजीज ने 126 करोड़ में स्मैश एंटरटेनमेंट का एक्विजिशन कंप्लीट किया, जो सचिन तेंदुलकर द्वारा बैक्ड है। अब स्मैश बन चुकी है नजारा की होली ओन्ड सब्सिडियरी। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में एक और बड़ा कदम। Nintendo Switch 2 ने सिर्फ 4 दिनों में 3.5 मिलियन यूनिट्स बेचकर बनाया नया रिकॉर्ड। 2017 के बाद Nintendo का ये पहला नया कंसोल है। नए फीचर्स में है वॉइस/वीडियो चैट, स्क्रीन शेयरिंग और भी बहुत पावरफुल गेमिंग एक्सपीरियंस। जॉनथन गेमिंग के YouTube चैनल पर हुए 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। गॉडलाइक मेंबर्स ने ऑन स्ट्रीम फैंस के साथ किया सेलिब्रेट। चाइनीज ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल गेमर्स ने रिवील की अपनी पहली 8-मैन वैलोरेंट मोबाइल की ई स्पोर्ट्स लाइनअप। ग्लोबली इस गेम की काफी हाइप देखने को मिल रही है, लेकिन लेट्स सी इंडियन ऑर्ग्स कब अपनी लाइनअप्स रिवील करती है। ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने फीचर किया एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट विद स्काउट एके तन्मय सिंह के साथ। एक रूमर सामने आया है कि विचर 3 will get third expansion in 2026. Being it a rumor, take it with a grain of salt. कैपकॉम द्वारा कंफर्म किया गया है कि रेजिडेंट इविल 9 में अब 2 कैमरा एंगल्स देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब हॉरर का मजा डबल होने वाला है। PMPS 2025 राउंड 3 हुआ समाप्त और ओवरऑल पॉइंट्स टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस राउंड में टॉप 24 टीम्स आगे बढ़ेंगी, जो राउंड 1 की टॉप 8 टीम्स के साथ मिलकर सेमीफाइनल्स वीक 1 में कॉम्पीट करेंगी। एपिक गेम्स ने किया पार्टनरशिप सान हींग-मिन के साथ। 21 जून को फोर्टनाइट में आएगा उनका स्पेशल स्किन। कोरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हो रहा है ये कोलैब और स्क्विड गेम वाला अपडेट भी जल्द आने वाला है। व्हाट द पैक एक रैगडॉल ब्रॉलर गेम है, जहां आपको ओपोनेंट्स को अरीना के बाहर पैक
ड्राफ्ट करना पड़ता है और ये अब स्टीम पर बिल्कुल फ्री है टिल जून 24। गैंग बीट्स और ह्यूमन फॉल फ्लैट जैसा गेम अगर आपको पसंद है तो ये फ्री मैडनेस बिल्कुल भी मिस मत करना। BMPS 2025 राउंड 3 में वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का हुआ एलिमिनेशन। हेक्टर ने इमोशनल नोट में फैन से मांगी माफी। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ने भी वशिष्ठा को टैग करके कहा, फेथ और स्टैग्नेशन में फर्क होता है, सीन एक्सपेक्ट्स बेटर। वैलोरेंट को साउथ एशिया में लॉन्च हुए 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान गेम ने एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बेस, क्रिएटर्स और ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को जन्म दिया और अब वैलोरेंट मोबाइल के लॉन्च की तैयारी जोरों से चल रही है। काशवी ने रिवील किए उन लोगों के नाम जो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने में शामिल थे। इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया गया है। इसके अराउंड जो भी स्टोरी है आप हमारे इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं एक सेपरेट रील में। ये थे इस हफ्ते के गेमिंग के सबसे बड़े अपडेट्स, लेकिन अगले हफ्ते की न्यूज और भी बड़ी हो सकती है। तो अगर आपको ये ड्रैफ्ट पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, अपना फेवरेट अपडेट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो। मैं हूं निकिता रावत। मिलते हैं अगले गेम ड्रैफ्ट में नए थ्रिल के साथ। टिल देन, हैप्पी गेमिंग।